बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि साहिली कटाव यानी कि कोस्टल एरोजन के 4 अवामिल की वजाहत कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप पहले से ही एरोजन और विदरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम मजीद जो है वो ज़मीनी कटाव के बारे में पढ़ेंगे। साहिलों पर ज़मीनी कटाव किस तरीके से होता है और इसकी 4 कौन सी किस्में हैं, उनके बारे में आज हमने तफसील से पढ़ना है। मजीद तफसीलात के लिए आप रिसोर्स के तौर पे अपनी किताब से बाब नंबर 6 जो है बदलती हुई ज़मीन और इंसानी सरगर्मियाँ, उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो है वो टॉपिक साहिली कटाव यानी कि कोस्टल एरोजन के टॉपिक को आप रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का हम एक सरगर्मी से आगाज़ करते हैं जिसमें आपको जो मटीरियल चाहिए या चीज़ें जो अशिया आपको दरकार हैं, उसमें बर्तन, पानी, रेत या मिट्टी जो है वो आपको चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने ज़मीनी कटाव के अमल के बारे में क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपने बर्तन में मौजूद रेत या मिट्टी से पहाड़ बनाने हैं और इसके पास पानी डालना है और पानी से फिर आपने लहरें बनाकर ज़मीनी कटाव के अमल को जाहिर करना है। तो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आपको एक बर्तन चाहिए। बर्तन में आपने एक तरफ मिट्टी का पहाड़ बनाना है। मैंने यहाँ मिट्टी का पहाड़ जो है वो बना लिया। दूसरी तरफ ये साहिल समंदर मैंने एक तरह से बनाया और इसके साथ मैंने एक तरफ पानी बना दिया। अब आप क्या करेंगे, आप हाथ की मदद से पानी की लहरें बनाएंगे और फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होता है। आप लहरें बनाते जाएं और आप देखें कि फिर क्या होगा। लहरें जो हैं वो जाकर इस पहाड़ी से टकरा रही हैं और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक शिगाफ सा पड़ जाएगा क्योंकि लहरें मुसलसल जो है वो इसके साथ टकरा रही हैं। आप देखें ये पानी जो है ये मडी यानी कि गदला जो है वो होता जा रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप ज़मीनी कटाव में, और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जो है वो इसके नीचे जाकर ठहरनी शुरू हो गई है, ये देखें। तो इस तरीके से आप इसको कोस्टल एरोजन इस तरीके से होती है। कौन सी अब इसकी किस्में हैं उसके बारे में हम मजीद जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। चलें आए अब हम प्रेजेंटेशन की जानिब बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई में हमेशा आपसे कुछ सवालात करती हूं और अब मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी जिसमें हम जरा जमीनी कटाव को देखेंगे, लेकिन यहां पर हम पानी नहीं बल्कि हवा से जमीनी कटाव किस तरीके से होता है, आप सिमुलेशन को देखकर आपने उसके बारे में समझाना है। तो यहां आप देखें कि आपको एक सैंड ड्यून यानी कि एक रेत का पहाड़ नजर आ रहा है जिसके ऊपर कोई दरख्त वगैरह मौजूद नहीं है और हवा के साथ आप देखें कि मिट्टी किस तरीके से उड़ती चली जा रही है और एक जगह से दूसरी जगह हवा इसको जो है अपने साथ लेकर जा रही है। अब अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो आप देखें कि ये पूरा का पूरा रेत का पहाड़ जो है एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ जा सकता है और हवा और पानी दोनों ही जमीनी कटाव का बायस बनती हैं। आप देखें कुछ देर बाद ये जो है अपनी जगह से सरक जाएगा हवा की वजह से। तो इस तरीके से आप इस सिमुलेशन को देखते हुए जमीनी कटाव हवा से कैसे मुमकिन होता है उसके बारे में बताएंगे। चले आए अब हम अगली जानिब बढ़ते हैं और आज हमने क्योंकि साहिली कटाव के बारे में पढ़ना है, तो दरअसल साहिली कटाव क्या होता है। साहिली कटाव में हवा और पानी की नकलो हरकत जो है वो साहिली पट्टी पर होती है। आप देख सकते हैं कि साहिली समंदर पर जो पहाड़ हैं उनसे जब पानी टकराता है आकर तो जमीन वहां से कट जाती है और ये जमीन के हिस्से को अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है पानी, और इसके साथ टूटने का मवाद जो है वो भी होता है। अब किस तरीके से ये जमीन जो है मुख्तलिफ तरीकों से टूटती है, मुख्तलिफ जमीनी शक्लें जो हैं यहाँ पर बनती हैं और इसकी कौन सी किस्में हैं जो कि कोस्टल एरोजन जो करती हैं और कितनी किस्मों से ये होता है, उनमें क्या क्या है। उसमें खुरचने का अमल है, हाइड्रोलिक एक्शन है, सिंकिनरिन एक्शन है और एट्रीजन और हल होने का एक्शन जो है वो शामिल है। तो प्यारे बच्चों, आए अब इसी चीज को हम एक सिमुलेशन से समझते हैं कि कोस्टल एरोजन किस तरीके से होती है। असल में होता क्या है कि साहिल समंदर पर क्योंकि बहुत सारा पानी मौजूद होता है तो उसके आसपास जो पट्टी होती है जहां पर पहाड़ियां वगैरह मौजूद होती हैं, वहां आप देखें अगर तो हजारों साल पहले आप देख सकते हैं कि पानी आहिस्ता आहिस्ता लहरों के साथ टकराता जाता है और वक्त के गुजरने के साथ साथ आप देखें यहां पर पहाड़ियों में शिगाफ होना शुरू हो जाएगा और ये पानी जो है लहरों के साथ इस तोड़ तोड़कर पहाड़ी को अपने साथ साथ लेकर जा रहा है। और इसकी मौजूदा तस्वीर जो है वो ये है जो कि आपको एक जगह पर नजर भी आ रही है।
اب مزید ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ کون کون سی اس کی قسمیں ہیں اور وہ کس کس طریقے سے ہوتی ہیں. چلیں آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں. تو اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہے کھرچنا, ہائیڈرولک ایکشن, سنکینرن ایکشن اور ایٹریژن. ان کو ذرا اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم ہائیڈرولک ایکشن کی بات کریں تو اس میں لہروں کا ایک تیز جو ہے بہت ہی طاقتور ریلا آتا ہے, اور جب وہ آس پاس کی کوسٹ کی پہاڑیوں سے ٹکراتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کو توڑ کر یا بہا کر جو ہے وہ لے جاتا ہے. اس کو ہم ہائیڈرولک ایکشن کہتے ہیں, جس میں بہاؤ جو لہروں کا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. اس کے بعد ایبریشن یعنی کہ کھرچنے کے عمل کی جانب اگر ہم آئیں, جس کو سکریچنگ بھی کہا جاتا ہے, تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں, لوز مٹیریل جو ہیں, وہ ٹوٹ کر جو ہے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پس کر جو ہے وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کو ہم ایبریشن کا عمل کہتے ہیں. اب اگر ہم ایٹریژن کی جانب آئیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے موجود چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ ٹکرا کر جو ہے چھوٹے مزید ٹکڑوں میں جو ہے وہ بدل جاتے ہیں, اور پھر اس پانی جو ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بہا کر لے جاتا ہے. اس کے بعد کروژن آ جاتی ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کروژن میں پانی جو ہے, سی واٹر جو ہوتا ہے, اس کے اندر اور جو موجود پہاڑی ہے اس کے اندر کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے, اور پانی اس کو گھلا دیتا ہے اور گھلا کر اپنے ساتھ حل کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. یہ زیادہ تر لائم سٹون کی پہاڑیوں میں ہوتا ہے کہ وہ پانی میں گھل جاتا ہے. تو یہ وہ 4 طریقے ہیں جن سے کوسٹل ایروژن یعنی کہ ساحلی کٹاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے, جس کو ہائیڈرولک ایکشن کہا جاتا ہے, کھرچنے کا عمل کہا جاتا ہے, ایٹریژن اور سنکینرن کہا جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان چاروں عوامل جو ہیں, جو قسمیں ہیں کوسٹل ایروژن کی, ان کی تصاویر بنانی ہے. آپ مدد کے لیے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ہر عمل کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ جو ہے وہ نیچے لکھنا ہے کہ اس عمل میں یا اس قسم کے اس میں کیا ہوتا ہے. ویڈیو کو پاز کریں, اس کو جلدی سے مکمل کریں ورک شیٹ کو. امید ہے تمام بچوں نے اس کو مکمل کر لیا ہے. ہوم ورک میں آپ اسی سیمولیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو ماڈل میں نے آپ کو سب سے پہلے سرگرمی میں کروایا تھا وہ بنائیں گے, اور آپ کوسٹل ایروژن جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اس ماڈل کو مکمل کریں گے. اس کے علاوہ جو مشق میں دیے گئے اس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں, ان کو آپ نے کاپی میں مکمل کرنا ہے. آج کے سبق میں ہم نے ساحلی کٹاؤ کے بارے میں پڑھا, جو کہ پانی کی نقل و حرکت ہے ساحلی پٹی کے اوپر, اور اس کی مختلف قسمیں ہیں جن میں کھرچنا, ہائیڈرولک ایکشن, سنکینرن, کروژن جس کو کہا جاتا ہے, اور ایٹریژن یعنی کہ شامل ہیں. امید ہے آپ نے آج کے لیکچر کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.